हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑन टुडे वी आर डिस्कस ऑन यूनिट 2 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट और लेक्चर नंबर 21 डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। सो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 है हमारा जो चल रहा है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट, उसके लेक्चर नंबर 20 में हमने डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने एक चीजें समझी थी जो ट्रैफिक डेटा है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक डेटा और सीबीआर वैल्यू। सो हमने ट्रैफिक डेटा के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 21 में हम सीबीआर वैल्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, ये जो लेक्चर नंबर 21 है फ्लेक्सिबल पेमेंट 2, उसमें हम सीबीआर वैल्यू किस हिसाब से फाइंड करते हैं, सीबीआर स्ट्रेंथ क्या होती है और उसकी वैल्यू के हिसाब से, और जो हमने ट्रैफिक डेटा फाइंड किया है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर मुझे डिजाइन करनी है फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो वो उसको RC37 को ध्यान में रख के मैं किस हिसाब से डिजाइन कर सकता हूँ, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, लास्ट जो डिजाइन ट्रैफिक डेटा का जो कैलकुलेशन था, ट्रैफिक डेटा के कैलकुलेशन में हमने कंपटीशन एक यहाँ पे इक्वेशन के साथ एन की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, तो जहाँ पे हमको ये वैल्यू मिली थी, इसका हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं सीबीआर वैल्यू। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सीबीआर वैल्यू ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले कि पेमेंट की सीबीआर वैल्यू फाइंड करने के लिए, और बेसिकली हम जो सीबीआर वैल्यू फाइंड करेंगे वो है सेपरेट लेयर की, जिसकी हमको डिजाइन के लिए जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बेस कोर्स और सब बेस कोर्स की भी सीबीआर वैल्यू कितनी है और उसके हिसाब से उसकी थिकनेस डिजाइन हम करने वाले हैं। तो सिंपली सबसे पहले तो हमने जो हमारा हाईवे मटेरियल वाला जो चैप्टर था उसमें सॉइल के जो टेस्टिंग है उसमें सीबीआर वैल्यू के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सीबीआर के टेस्ट कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट है, वो सॉइल की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए है, और सॉइल की स्ट्रेंथ हम सीबीआर के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये प्रोसेस हमने पूरी देख ली है और प्रैक्टिकल भी देख लिया है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन के साथ समझा दूँ कि इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू पेनेट्रेट अ सॉइल मास, कि हमारा जो सॉइल मास है हम जो मोल्ड में रखने वाले हैं उसका फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसका हम एक रेशियो लेंगे, सॉइल मास विथ स्टैंडर्ड सर्कुलेशन पिस्टन एट द रेट ऑफ 1.25 mm per minute टू द रिक्वायर्ड फॉर द कोरस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड मटेरियल। तो कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल सॉइल है या तो एग्रीगेट है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम वो मटेरियल पे मोल्ड में रख के उसको हम फोर्स देंगे पर यूनिट एरिया में, हमको जितना भी पेनिट्रेशन रिक्वायर है उतना पेनिट्रेशन देंगे और उसके थ्रू हमको स्ट्रेंथ उसकी पता चलेगी। तो इसके हिसाब से ये प्रैक्टिकल के थ्रू हमको सीबीआर वैल्यू मिलेगी अलग अलग। तो दोस्तों, सीबीआर वैल्यू फॉर सब्जेक्ट को जो हमारा सॉइल का सैंपल है उसको हम दो तरह से टेस्ट करेंगे, सॉक स्पेसिमेन और अनसॉक स्पेसिमेन। सॉक द स्पेसिमेन इन द वाटर फॉर 4 days एंड सीबीआर टू बी डिटरमाइन। तो हम क्या करेंगे सॉक स्पेसिमेन में कि जो हमारा जो मोल्ड है जिसमें हमने कॉम्पैक्ट करके सॉइल को भरा है, ठीक है, तो उस सॉइल को हम 4 दिन के लिए वाटर टैंक में रखेंगे, ठीक है, और उसको सॉक करेंगे। उसके बाद सीबीआर उसका डिटरमाइन करेंगे, और यूज ऑफ द एक्सपेंसिव क्ले नॉट टू बी यूज एज अ सब्सट्रेट। सो दूसरी चीज है सीबीआर वैल्यू के लिए कि जो एक्सपेंसिव क्ले है उसका हम सब्सट्रेट में कभी यूज नहीं कर सकते। तो ब्लैक कॉटन सॉइल है या तो एक्सपेंसिव क्ले सॉइल है उसका हम यूज नहीं करेंगे। नॉन एक्सपेंसिव सॉइल टू बी प्रिफर्ड, तो जितनी भी नॉन एक्सपेंसिव सॉइल है उसको हम प्रिफर करेंगे। दूसरा कि नॉन एक्सपेंसिव सॉइल को हम प्रेफर करेंगे, उसके साथ साथ सेपरेट टू बी वेल कॉम्पैक्ट टू यूटिलाइज एट द फुल स्ट्रेंथ, उसकी जो फुल स्ट्रेंथ है उसको हम यूटिलाइज कर सके उसके लिए सेपरेट सॉइल है उसको मोल्ड में हम प्रॉपर कॉम्पैक्ट करके रखेंगे। और टॉप 500 mm टू बी कॉम्पैक्टेड टू 97% ऑफ एमडीटी, जो है ड्राई डेंसिटी, ठीक है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है मॉडिफाइड प्रॉक्टर के साथ जो हम फाइंड करेंगे उसकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो हम सॉइल सैंपल लेंगे। तो बेसिकली टेस्ट हमने देखा है कि हमारा जो रोड है हाईवे के साइड में से हम सॉइल सैंपल लेंगे, या तो कोई भी जगह का हम जहाँ पे सेपरेट सॉइल यूज करने वाले हैं उसका हम सॉइल सैंपल लेंगे, उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड करते हैं हम मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट थ्रू। ये दोनों चीजें फाइंड करके जो हमारा सेपरेट सॉइल है, जो सेपरेट हम रखने वाले हैं, उस लेयर को 500 mm तक कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्पैक्शन इतना हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 97% जितनी आनी चाहिए। तो हमको पता चलेगा कि ये जो लेयर है ये 500 mm तक कॉम्पैक्ट है। मटेरियल शुड हैव अ ड्राई डेंसिटी ऑफ
1.75 ग्राम पर सीसी। तो ये जो उसकी जो मटेरियल है, उसकी जो ड्राई डेंसिटी है वो कितनी आनी चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से 1.75 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पे ये वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम वॉटर कंटेंट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमको पता है। कॉम्पैक्टेड सॉइल को हमको 500 mm तक करना है। दूसरी चीज है कि एक्सपेंसिव क्ले सॉइल को हम नहीं यूज करेंगे, नॉन एक्सपेंसिव सॉइल ही प्रिफर करेंगे। और जो सॉफ्ट स्पेसिमेन है उसको हम 4 डेज के लिए सॉकिंग में रखेंगे वाटर में। ठीक है, और उसकी सीबीआर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो सेपरेट के लिए इतनी चीज हम फाइंड करेंगे सीबीआर वैल्यू, और ये पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो भी सीबीआर की वैल्यू हमको मिलेगी 2%, 3%, 4%, 5%, ठीक है, अलग अलग परसेंटेज में सीबीआर की वैल्यू मिलेगी। जैसे हमने प्रैक्टिकल में देखा था कि हमको सीबीआर वैल्यू मिलेगी। तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली IFC 37 जो हमारा है, उसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन चार्ट दिया हुआ है। ये जो डिजाइन चार्ट है वो दो तरह से है। अगर हमारा कॉमर्शियल स्टैंडर्ड एक्सेल जो हमारा ट्रैफिक काउंट है, वो हमने जो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में कैलकुलेट किया है, ठीक है, जो हमने एम की वैल्यू मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में कैलकुलेट किया है, जो हमने पिछले लेक्चर में इक्वेशन देखा था। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आएगी अगर लेस देन 10 के नीचे है तो उसके लिए IRC चार्ट दिया हुआ है, और 10 से ज़्यादा है तो मतलब 10 से कम वैल्यू के लिए और 10 से ज़्यादा वैल्यू के लिए अलग अलग चार्ट दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा कि सीबीआर वैल्यू मिल गई हमको टेस्ट के थ्रू, और उसके कुछ डिटर्मिनेशन के थ्रू हमको सीबीआर वैल्यू मिली है। ठीक है, और ऑलरेडी हमारा जो डिजाइन ट्रैफिक है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में, वो भी हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे जो ये जो चार्ट है वो IRC 37 में दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू फाइंड करके हमको जाना है जो हमारा पेमेंट थिकनेस डिजाइन चार्ट है उसमें जाना है। उसमें जाके अगर हमारी जो सीबीआर की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4% है, ठीक है, और हमारा ट्रैफिक 1 to 10 MSA तक है, तो ये डिजाइन चार्ट को हमको फॉलो करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा ट्रैफिक है वो 6 MSA है, ठीक है, और मेरी सीबीआर वैल्यू 5% आई है। सो यहाँ पे दो वैल्यू हमको पता है, ट्रैफिक की वैल्यू पता है और सीबीआर वैल्यू पता है। तो ये दोनों के हिसाब से उसके सामने हमारा जो ये जो चार्ट है, वो चार्ट में बेसिकली दो चीजें होगी। जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर थिकनेस की डिजाइन होगी। तो थिकनेस क्या है हमारी, कि हम टोटल पेमेंट थिकनेस है सेपरेट से लेके बियरिंग कोर्स तक, वो कितना mm की होगी, टोटल थिकनेस कितना mm की होगी, तो वो हमको ये चार्ट थ्रू मिलेगी। ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखनी है, ट्रैफिक और सीबीआर। अगर मेरी सीबीआर वैल्यू 4% है और ट्रैफिक मेरा 6 MSA है, तो मैं इस लाइन पे जाऊंगा, और इस लाइन के हिसाब से अगर यहाँ पे मैं थिकनेस पे जाऊँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे अप्रोक्स यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा तो 490 mm तक होता है। तो ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से एक चार्ट तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा जो पेमेंट है उसकी जो टोटल थिकनेस है सबरेट से लेके सब पेमेंट का जो सरफेस लेयर है वहां तक का, ठीक है, तो वो थिकनेस मेरी रहनी चाहिए 490 mm की। ठीक है, तो यहाँ से इस हिसाब से टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको जो हमने पिछले चार्ट देखा उससे हमको ये जो पेमेंट का थिकनेस है वो तो टोटल थिकनेस मिल गई, पर हम सबको पता है कि जो पेमेंट है वो पेमेंट भी अलग अलग लेयर में बना हुआ है। उसमें बेस कोर्स है, सब बेस कोर्स है और बियरिंग कोर्स है। ठीक है, तो वो जो ग्रेन्युलर बेस और ग्रेन्युलर सब बेस और बियरिंग कोर्स है और बाइंडर कोर्स है, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। सो ऐसी हमारे उसके लिए भी कुछ रिकमेंडेशन दिया है, क्योंकि हमारा जो पेमेंट डिजाइन कैटलॉग यहाँ पे हमको IRC 37 में मिलेगा। वहाँ पे हम जो रेंज देख रहे हैं ट्रैफिक की रेंज है 1 से लेके 10 स्टैंडर्ड एक्सेल तक। ठीक है, तो इसके कम के लिए जितना भी है, फॉर एग्जाम्पल हमने 6 MSA के लिए देखा था या तो 5 MSA के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो टोटल पेमेंट थिकनेस फॉर एग्जाम्पल मेरी 535 mm तक आई है। ठीक है, तो ये टोटल पेमेंट थिकनेस है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी पेमेंट कंपोजिशन में। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हमारा जो 135 आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोटल 135 के सामने ये जो कंपोजिशन रहेगा वो कंपोजिशन का हमको अलग अलग लेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने आगे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट से 5 MSA या 6 MSA के लिए ये जो वैल्यू फाइंड की। ठीक है, या तो हमको जो भी थिकनेस मिली 6 MSA के लिए हमको 490 थिकनेस मिली थी, जैसे हमने कुछ एज्यूम किया था। ठीक है, तो
490 के लिए यहाँ पे वेयरिंग कोर्स है 220 जितना 20 mm जितना जो प्राइम कोर्स रहेगा। प्राइम कोर्स जो मैंने बताया था बिटुमिनस का लेयर होता है अपर लेयर में, ठीक है। तो 20 mm जितना प्राइम कोर्स रहेगा। उसके बाद बाइंडर कोर्स रहेगा, तो बिटुमिनस मैकेडम रहेगा जिसमें एग्रीगेट के छोटे छोटे, और उसके अंदर हम बिटुमिनस को बाइंड करके उसका बिटुमिनस मिक्स बनाएंगे। तो जो बिटुमिनस मिक्स का लेयर रहेगा वो 50 mm रहेगा। इस दोनों को मिक्स करके टोटल हमारा 70 mm का बिटुमिनस सरफेसिंग रहेगा। तो जो फर्स्ट लेयर है बिटुमिनस सरफेसिंग का, तो जिसमें वेयरिंग कोर्स और बाइंडर कोर्स दोनों को मिला के 70 mm बना। हमारा जो टोटल थिकनेस है उनमें से 70 mm वेयरिंग कोर्स के लिए निकल गया। उसके बाद दो और लेयर रहे जिसमें बेस कोर्स है और सब बेस कोर्स है, ठीक है। सो जितना हमको टोटल थिकनेस मिला और कितने एमएससी के लिए हमने कैलकुलेट किया, उसके हिसाब से जो हमारा ग्रैन्युलर बेस है उसकी थिकनेस कितनी रहनी चाहिए, 250 मीटर, ठीक है। और उसके बाद 190 mm जितनी ये थिकनेस रहनी चाहिए। तो ये जो डेटा है वो फिक्स डेटा है, IRC 37 में दिया हुआ है, और उस डेटा का हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको कितनी चीजें चाहिए, सिर्फ दो चीजें चाहिए जो चार्ट में दी हुई है। मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल हमको पता होना चाहिए, कम्युलेटिव ट्रैफिक ट्रैफिक डेटा जो मैंने बात की है, और दूसरा है सीबीआर वैल्यू। जो सीबीआर टेस्ट को हमको सीबीआर वैल्यू 2, 4, 5 जितनी भी मिलेगी, उन दोनों को देख के हम टोटल पेमेंट थिकनेस फाइंड कर सकते हैं। टोटल पेमेंट थिकनेस के ऊपर से हम जो हमारा पेमेंट कंपोजिशन है वो फाइंड कर सकेंगे। ये जो पेमेंट कंपोजिशन है वो सीबीआर के हिसाब से दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 6% सीबीआर के लिए ये पेमेंट कंपोजिशन दिखाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा जो IRC 37 है वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 10% के लिए, 12% के लिए, सभी के लिए अलग अलग पेमेंट कंपोजिशन के चार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमको मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल पता है और ये दो चीजें पता है, तो हम डायरेक्टली सीबीआर वैल्यू जो हमारी आती है उसके हिसाब से पेमेंट कंपोजिशन देख सकते हैं। और ये जो कंपोजिशन दिया हुआ है उसको हम डायरेक्टली उतने की थिकनेस हम पेमेंट की रखेंगे। जो हमारा लेयर वाइज पेमेंट का कंपोजिशन बनेगा उसकी की उतने की थिकनेस हम रखने वाले हैं। सो ये जो दोनों चीजें हमने समझी उसको हम इन शॉर्ट समझे कि जो लेयर होने वाला है, यहाँ पे मैंने ग्राफ में समझाया हुआ है कि जो थिकनेस है 200 mm, 400, 600 वाई एक्सिस पे रखी है। ट्रैफिक है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये दोनों चार्ट को देख के अगर सीबीआर वैल्यू 6% है, 7% है, अलग अलग सीबीआर वैल्यू के लिए अलग अलग पेमेंट की थिकनेस रहेगी। जैसे हमने देखा 500 के लिए और 5 MSA के लिए देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको मैंने अलग डायग्राम में अलग अलग IC में दिया हुआ है स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो इंडिकेट करता है ग्रेन्युलर बेस, ठीक है। जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इंडिकेट करता है डेंस बॉन्ड बिटुमिनस मैकेडम, ठीक है। ये जो इंक्लाइन लाइन है वो बिटुमिनस मैकेडम को इंक्लूड करता है। बेस कोर्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से प्राइम कोट है, ग्रेन्युलर सब बेस है, ग्रेन्युलर बेस है। तो इसको हम अलग अलग लाइनिंग के हिसाब से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन के हिसाब से हम इंडिकेट यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड में किया हुआ है। तो इसको देख के हम अलग अलग थिकनेस हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हमको देखनी है IRC में। तो हमने जो वैल्यू फाइंड की है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में, ठीक है, और सीबीआर वैल्यू फाइंड की है कैलकुलेशन करके। ये दोनों कैलकुलेशन को हम डायरेक्टली ये चार्ट देखेंगे IRC में, ठीक है, IRC 37 में। इस चार्ट के बाद हम पेमेंट कंपोजिशन में आएंगे। पेमेंट जैसे ही ये चार्ट से हमको पेमेंट थिकनेस मिली, वो पेमेंट थिकनेस का यूज हम पेमेंट कंपोजिशन में करेंगे, और उसके हिसाब से पेमेंट कंपोजिशन अलग अलग लेयर की थिकनेस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और ये चार्ट देख के भी हम अलग अलग लेयर की थिकनेस फाइंड कर सकते हैं। सब सीबीआर वैल्यू के लिए हमको ये पेमेंट कंपोजिशन IRC 37 में मिल जाएगा। सो अगर हमारा ट्रैफिक है वो 10 MSA के लिए कम है, तो ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा ट्रैफिक 10 MSA से ज़्यादा है, तो उसके लिए जो ग्राफ दिया हुआ है वहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी IRC 37 में 10 से 150 तक मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल कितना भी ट्रैफिक है, ठीक है। सो 10 से लेके 150 तक ट्रैफिक के लिए चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट को देख के हम पेमेंट कंपोजिशन फाइंड करें, पेमेंट थिकनेस फाइंड करेंगे। टोटल पेमेंट थिकनेस मिलने के बाद हम उसको पेमेंट कंपोजिशन में डिवाइड करेंगे। सिमिलरली जो CSA है हमारा 10 से ज़्यादा है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पेमेंट कैटलॉग दिया हुआ है अलग अलग सीबीआर वैल्यू के लिए। और सिमिलरली
यहाँ पे ये जो ग्राफ है उसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि कितना एमएसए का हमको थिकनेस रखना है। सो इस हिसाब से यहाँ पे जो हमने 5 या 6 चीजें देखी उसके हिसाब से हम ट्रैफिक का जो हमारा जो ट्रैफिक का डेटा है और सीबीआर का डेटा है वो दोनों को यूज करके हम टोटल पेमेंट थिकनेस डिजाइन कर सकते हैं और प्रॉपर बता सकते हैं कि हमारा जो थिकनेस लेयर है जो हम पेमेंट बनाने वाले हैं उसमें सब्सट्रेट को 500 mm तक कॉम्पैक्ट करने के बाद जो हम पेमेंट का कंपोजिशन रखने वाले उसमें जो सब बेज है उसकी थिकनेस इतनी रहेगी, बेज कोर्स है उसकी थिकनेस इतनी रहेगी और बियरिंग कोर्स है उसकी थिकनेस इतनी रहेगी। तो ये जो फिक्स थिकनेस है उसको हम डिजाइन कर सकते हैं और इस हिसाब से मैंने यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन दिखाई है जो IEC 37 के हिसाब से। तो दोस्तों जैसे ही हमने आगे सेपरेट वैल्यू के लिए फाइंड किया कि सेपरेट की अलग अलग सीबीआर वैल्यू के लिए हम इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट IIT 37 के चार्ट देख सकते हैं। सिमिलरली इस हिसाब से सब बेस कोर्स को हम जो सब बेस कोर्स में हम एग्रीगेट यूज करने वाले या तो बिटुमिनस मिक्स यूज करने वाले ठीक है, तो उसके लिए उसका भी हम स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो मटेरियल रहने वाला है तो नेचुरल सैंड है, मोड्यूम है, ग्रावेल है, लिटरेट है, कंकर है, ब्रिक मेटल का यूज कर रहे हैं, क्रस्टोन का भी हम यूज करते हैं, क्रश कंक्रीट का भी यूज करते हैं। तो ये सब वैल्यू ये सब मटेरियल के लिए भी हम सीबीआर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो जीएसबी लेयर है जिसमें क्लोज ग्रेड या क्रॉस ग्रेडेड एग्रीगेट का हम यूज करने वाले हैं ठीक है। तो सब बेज है वो ग्रेन्युलर सब बेज है, पैरामीटर है कि उसको ग्रेडेशन होना चाहिए प्रॉपर, लिक्विड लिमिट या प्लास्टिक लिमिट हमको उसके लिक्विड लिमिट इंडेक्स और प्लास्टिक लिमिट इंडेक्स फाइंड करने हैं ठीक है। ग्रेडेशन एनालिसिस करना है, उसके बाद उसकी सीबीआर वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी सीबीआर वैल्यू आएगी ठीक है उसके हिसाब से हम उसका डिजाइन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी एंड ड्रेनेज रिक्वायरमेंट को देखना है। उसके बाद मिनिमम सब्बे सीबीआर वैल्यू के लिए मिनिमम सीबीआर वैल्यू 20% है तो ट्रैफिक अप टू 2 एमएसए होना चाहिए, 2 एमएसए से ज़्यादा। अगर मिनिमम सीबीआर वैल्यू 30% है तो ट्रैफिक 2 एमएसए से ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ से 20 के लिए 2 एमएसए तक और 30% के लिए 2 एमएसए से ज़्यादा रहेगा। इफ जीएसबी इज अ कॉस्टली तो अडॉप्ट डब्ल्यूबीएम एंड डब्ल्यूएमएम। हमको हमारा जो ग्रेन्युलर सरफेस है तो हमारा जो इकोनॉमिकली जो हमारा कॉस्ट तय हुआ है पेमेंट का इससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है तो हम वाटर बाउंड मैकेडम का भी यूज कर सकते हैं और वाटर वेट मिक्स मैकेडम का भी यूज कर सकते हैं ठीक है। जो हमारे लेयर है जो हमने हाईवे मटेरियल वाले चैप्टर में ऑलरेडी देखा है। सो मिनिमम थिकनेस बेस कोर्स की क्या रहेगी, बेस कोर्स की मिनिमम थिकनेस रहेगी 150 mm ठीक है। अगर हमारा जो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल 10 से कम है और हमारा जो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल 10 से ज़्यादा है तो उसकी मिनिमम थिकनेस रहेगी 200 mm। तो ये फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हम यहाँ से देख सकते हैं, याद रख सकते हैं ठीक है। सिमिलरली हमारा जो सब बेस के ऊपर जो लेयर आने वाला है वो है बेस कोर्स। बेस कोर्स कोर्स एग्रीगेट से बना है और जिसमें हम अलग अलग मटेरियल प्लेस करने वाले हैं। तो अनबाउंड ग्रेन्युलर बेस जिसमें डब्ल्यूबीएम और डब्ल्यूएमएम का भी लेयर होगा और एनी अदर ग्रेन्युलर जो पार्टिकल्स है उसका कंस्ट्रक्शन होगा। उसकी मिनिमम थिकनेस जो आईआरसी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 225 mm है। अगर 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल से कम हुआ ट्रैफिक और 2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल से ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो उसकी थिकनेस 250 mm तक रहेगी। अगर मैं उसकी जगह पे डब्ल्यूबीएम का यूज करता हूँ तो उसकी थिकनेस मुझे 300 mm तक रखनी है। जो 300 mm है वो 75 mm के टोटल 4 लेयर हमको बनाने हैं ठीक है। और उसके हिसाब से डब्ल्यूबीएम का लेयर हमको बनाना है जो डब्ल्यूबीएम को हम बेस कोर्स में इंक्लूड करते हैं। सो इस हिसाब से बेस कोर्स है उसका जो मटेरियल है उसका भी हम सीबीआर फाइंड करेंगे और उसका भी जो हमारा ट्रैफिक डेटा आया है मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में तो उसका भी हम अलग अलग जो हमारा ग्राफ है इंडियन IIC 37 उसके हिसाब से उसका डिजाइन कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि जो हमारा जीएसबी लेयर है उसकी मिनिमम थिकनेस क्या रहने वाली है ट्रैफिक के हिसाब से 150 mm या 200 mm। बेस कोर्स है उसकी मिनिमम थिकनेस क्या रहने वाली है 225 mm, 250 mm या तो WBM का यूज करूंगा तो 300 mm। तो इतनी जो थिकनेस है यहाँ पे फिक्स मिल जाएगी। तो दोस्तों एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई इस हिसाब से एग्जांपल दिया हुआ है कि डिजाइन द पेमेंट फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बाईपास विद द फॉलोइंग डेटा। आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और आपको नया बाईपास हाईवे बनाना है तो ये जो डेटा आपको देंगे वो डेटा रहेगा कि 2 लेन सिंगल कैरिज वे है,
ये दिया हुआ है, इनिशियल ट्रैफिक दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क जब हुआ उसको उसमें बोथ डायरेक्शन में 400 कमर्शियल व्हीकल पर डे दिया हुआ है, ट्रैफिक ग्रोथ रेट आपको 7.5% एवं दिया हुआ है, डिजाइन लाइफ उसकी 15 साल तक है, व्हीकल डैमेज यहाँ पे दिया हुआ है 2.5, स्टैंडर्ड एक्सल पर कमर्शियल व्हीकल है, और डिजाइन सीबीआर वैल्यू ऑफ सबग्रेड सॉइल यहाँ पे 4% दिया हुआ है। तो ये सब चीज को हमको ध्यान में रख के हमको क्या करना है, पेमेंट का डिजाइन करना है न्यू बाईपास का। तो जैसे ही हमने आज के लेक्चर में देखा कि अगर मेरी सीबीआर वैल्यू 4 है और ये सब जो कैलकुलेशन है उसको मैं कहाँ पे रखूंगा, कि इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं टोटल एन कैपिटल एन फाइंड करूंगा इससे। सो जो भी वैल्यू हमको इनिशियल ट्रैफिक है या तो व्हीकल डैमेज फैक्टर डिजाइन लाइफ दी हुई है उसमें ये सब वैल्यू यहाँ पे ये इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है। तो इससे मुझे एन मिलेगी, एन की वैल्यू मुझे कौन से यूनिट में मिलेगी, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में, ठीक है। वो जो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल मिला उसके साथ हमारा जो एग्जांपल है उसमें ऑलरेडी डिजाइन सीबीआर वैल्यू दी हुई है कि कोई सीबीआर वैल्यू अगर 4% है, ठीक है, और हमारा इसके हिसाब से हमारा जो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल की वैल्यू है वो भी मिल गई, सीबीआर वैल्यू 4% है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली IFC 37 में जाएंगे, उसमें से ये चार्ट निकालेंगे। अगर हमारा जो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल वैल्यू जो हमने ट्रैफिक का कैलकुलेशन एन की वैल्यू फाइंड की अगर वो 10 से कम आई तो ये ग्राफ देखेंगे, और ये ग्राफ में जो हमारी सीबीआर वैल्यू 4% है और हमारी भी वैल्यू आई है 4, 5, 6, 7 जितने भी है, ठीक है, मिलियन स्टैंडर्ड में, उसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे हम टोटल थिकनेस फाइंड करेंगे। अगर मेरी टोटल थिकनेस 500 के आसपास आई है, ठीक है, कितने भी एमएसए के लिए, तो उसके बाद मैं सेकंड चार्ट में चला जाऊंगा। उस चार्ट के हिसाब से जितनी भी थिकनेस है उसके हिसाब से मैं अलग अलग कंपोजिशन को चूज कर लूंगा। तो वही हमारा थिकनेस का कंपोजिशन है, वो हम डायरेक्टली वहाँ पे पेमेंट कंपोजिशन करके हम एग्जाम्पल में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसके थ्रू भी हम उसकी थिकनेस फाइंड कर सकते हैं। सो अगर हमारी जो कैलकुलेशन की वैल्यू 10 से ज़्यादा आई तो हम ये चार्ट यूज करेंगे, और ये चार्ट का ये जो कैलकुलेशन है ये सब कैलकुलेशन यूज करके हम फाइनल जो हमारा एग्जांपल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे एग्जांपल था जो हमको बाईपास का कंस्ट्रक्शन करना है, न्यू बाईपास का, ठीक है, तो इतनी वैल्यू दी हुई है, सीबीआर की भी वैल्यू दी हुई है, तो उसके हिसाब से हम उसकी टोटल थिकनेस जो कंपोजिशन रहेगी जो हम पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो उसकी थिकनेस डिजाइन फाइंड कर सकते हैं या तो दे सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है फ्लेक्सिबल पेमेंट फॉर अ वाइडनिंग ऑन एग्जिस्टिंग 2 लेन नेशनल हाईवे 5 टू 4 लेन डिवाइडेड रोड। अगर यहाँ पे नेशनल हाईवे दिया हुआ है तो हम डिजाइन लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन करनी है फॉर वाइडनिंग ऑन एग्जिस्टिंग 2 लेन, कोई भी जगह पे हाईवे है, ठीक है, तो वहाँ पे 2 लेन के लिए मुझे थोड़ा वाइडनिंग प्रोवाइड करना है। तो वाइडनिंग भी वन टाइप ऑफ वाइडनिंग वन टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन होगी। तो वहाँ पे मैं अलग अलग लेयर बनाऊंगा तो उसकी मुझे थिकनेस कितनी रखनी है ये मुझे डिजाइन करना है इस एग्जांपल में। तो वैल्यू दी हुई है 4 लेन कैरिज वे है, ठीक है, इनिशियल ट्रैफिक दिया हुआ है, कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन वर्क दिया हुआ है 2.5, मतलब हम आर की वैल्यू 2.5 ले सकते हैं, डिजाइन लाइन दी हुई है, सीबीआर वैल्यू दी हुई है 5% है, ठीक है, ट्रैफिक ग्रोथ रेट दिया हुआ है, और व्हीकल डैमेज फैक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन सब का यूज करके हम एन की वैल्यू जो हमारा इक्वेशन है ट्रैफिक का वो इक्वेशन पुट करके एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सीबीआर वैल्यू हमको दी हुई है IC 37 चार्ट में चले जाएंगे। अगर मेरी सीबीआर 10 से कम आई तो जितने भी चार्ट मैंने दिखाए वो चार्ट देख के हम थिकनेस बता देंगे कि पेमेंट कंपोजिशन की टोटल थिकनेस कितनी है और अलग अलग कंपोजिशन कितना है, ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा आई तो जो चार्ट मैंने IFC 37 में दिया है वो देख के अलग अलग डिजाइन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन हम कर सकते हैं। तो डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो लेक्चर नंबर 21 में यहाँ पे किस हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे मैंने समझाया। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 20 और 21 है डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट की। तो हमारा जो कॉन्क्रीट का रिजिड पेमेंट होता है उसकी डिजाइन किस हिसाब से करते हैं और उसका कैलकुलेशन किस हिसाब से करते हैं वो फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।